हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में इन्फेक्शन के बारे में पढ़ा था और डिजीज़ के सोर्सेज के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम 5th यूनिट के टॉपिक डिजीज़ प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो डिजीज़ प्रोड्यूस करने का काम करता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ रखा है कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये एक कोशिकीय होते हैं या जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। और जो ये सूक्ष्म जीव होते हैं ये कई सारे हमारे शरीर के लिए लाभदायक भी होते हैं तो कई हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी होते हैं। कई सारे हमें दैनिक जीवन में उपयोग भी आते हैं। ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव रोग फैलाने का कार्य करते हैं या हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं उन्हें रोगजनक कहा जाता है। सूक्ष्म जीवों में मेनली बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक और कुछ प्रकार के कीड़े शामिल होते हैं। ये व्यक्ति के शरीर पर आक्रमण करते हैं, शरीर में मीन्स कोशिकाओं में आक्रमण करते हैं और उसके बाद में जो हमारे शरीर की जो सामान्य गतिविधियाँ होती हैं उनको या तो बाधित करते हैं या उनको नुकसान पहुँचाते हैं, जिसके लक्षण स्वरूप हमें बीमारी उत्पन्न होती है, बीमारी दिखाई देती है। अच्छा, सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों के बारे में भी हम बात करेंगे। जैसा कि हमने रोगाणुओं या सूक्ष्म जीवों के बारे में पहले पढ़ा था कि ये वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ होते हैं या पैरासाइट्स होते हैं। अब हम जैसे इनकी बीमारियों के भी साथ साथ बारे में पढ़ते जाएंगे। वायरल रोग जैसे जो कि वायरस के कारण होते हैं, इनमें सर्दी जैसे कि तीव्र और संक्रामक दोनों प्रकार के शामिल है। जैसे कि एड्स पुरानी बीमारी है, इस प्रकार से जो वायरस कंठमाला, पोलियो, रेबीज़, ये सब भी वायरस के कारण होने वाले रोग होते हैं। बैक्टीरिया में होने वाली बीमारियाँ डिप्थीरिया, टाइफाइड, हैज़ा, ये सभी शामिल है। मलेरिया और नींद न आना प्रोटोजोआ के कारण होता है। टेप वॉर्म या फिर जो राउंड वॉर्म्स होते हैं, ये कीड़े जो होते हैं ये क्रमशः एस्कियारिसिस और टेनियासिस जैसी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। ठीक है। और जो सूक्ष्मजीव होते हैं ये किस प्रकार से अपनी बीमारियों को पैदा करते हैं, किस प्रकार से बीमारियों का कारण बनते हैं। तो सबसे पहले फिर व्यक्ति के शरीर में अपने लक्ष्य तक पहुँचते, मतलब किस साइड पे जाकर के वो ग्रो करेंगे, वो लीवर में ग्रो करेंगे, वो ब्लड में ग्रो करेंगे, या उनको जो त्वचा की निचली परत है उसके अंदर ग्रो करना है, या उनको फेफड़ों में ग्रो करना है, ये उनका चॉइस रहता है। फिर वहाँ पर जाने के बाद में वहाँ सिचुएट होने के बाद वहाँ पे तेज़ी से गुणा करते हैं, अर्थात अपनी संख्या में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। उसके पश्चात संक्रमित होने के लिए लक्ष्य साइट का निर्धारण भी हो जाता है मेजबान की प्रतिरक्षा प्रणाली के द्वारा। उसके बाद इनमें अटैक होता है और ये क्या करते हैं कि जो जब तक कि प्रतिरक्षा प्रणाली कार्य कर रही होती तब तक कि ये जो होस्ट रहता है, ये व्यक्ति है, उसके शरीर से पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं और अपनी वृद्धि करते रहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे वायरस और इन सभी रोगाणुओं के बारे में और उनसे होने वाले रोग के बारे में। वायरस जो होता है इसको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। ये जीवित कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। एक बार ये मेजबान के शरीर के अंदर आ जाते हैं तो वो जीव की संपूर्ण सेलुलर गतिविधियों को संभालते हैं और उन्हें एंटीबायोटिक के द्वारा इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। सामान्यतः जुकाम, खसरा, कंठमाला, चेचक कुछ ऐसे रोग होते हैं जो वायरस के कारण होते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सभी बीमारियों का कारण नहीं होते हैं। एक जीव को संक्रमित करने वाले बैक्टीरिया विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करते हैं, अर्थात टॉक्सिन्स उत्पन्न करते हैं हमारे शरीर में, और वो टॉक्सिन्स जो होते हैं वो हमारे शरीर में बीमारी पैदा करते हैं, जैसे हैज़ा, तपेदिक, एंथ्रेस बैक्टीरिया, ये सभी। इनको एंटीबायोटिक्स के द्वारा मारा जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। अगला है फंजाई। ये फंजाई जो होती है ये शरीर पर नम क्षेत्रों के अंदर विकसित होती रहती है और संक्रमण को जन्म दे सकता है, अर्थात जहाँ पर गीलापन ज़्यादा रहेगा उस जगह पे या नमी ज़्यादा रहेगी उसी जगह पर ये पैदा होता है, जैसे एथलीट फुट, दाद इत्यादि। प्रोटोजोआ। अमीबा जैसे प्रोटोजोन अमीबी पेचिश जैसे रोगों का कारण बन सकते हैं। मलेरिया और नींद की बीमारी भी प्रोटोजोआ के कारण ही होती है। अब हम एक लिस्ट में कुछ डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उनसे संबंधित जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके नाम भी पढ़ेंगे। जैसे कि पहला है कोल्ड, ये राइनो वायरस की वजह से होता है। फिर है जर्मन मीजल्स, ये रूबेला वायरस की वजह से होता है। फिर है चिकन पॉक्स जो वेरिसेला जोस्टर सूक्ष्म जीव की वजह से होता है। नेक्स्ट है वूफिंग कफ, ये बैर्डोटेला पर्ट्यूसिस की वजह से होता है। नेक्स्ट है ब्यूबोनिक प्लेग, ये यर्सिनिया पेस्टिसिस की वजह से होता है। रिंग वॉर्म, ये ट्राइकोफाइटन रबड्रम की वजह से होता है। ट्यूबरकुलोसिस रोग,
यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। अगला है मलेरिया, यह प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की वजह से होता है। और लास्ट है एथलीट्स फुट, ये ट्राइकोफाइटोन मेंटाग्रोफाइट्स की वजह से होता है। इस प्रकार ये जो सूक्ष्मजीव होते हैं ये व्यक्ति के शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं, कौन कौन से स्थान हैं जिनके माध्यम से ये हमारे शरीर में आ सकते हैं। तो पहला श्वसन तंत्र, सांस के द्वारा आ सकते हैं या फिर जेनाइटल्स के द्वारा अर्थात मूत्र जननांगी पथ के द्वारा आ सकते हैं। जठरांत पथ अर्थात हमारा जो ईसोफेगस है या हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके थ्रू आ सकते हैं, और या फिर त्वचा की वजह से आ सकते हैं। अर्थात जब हम सांस लेते हैं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में जा सकते हैं, या फिर जेनाइटल्स के माध्यम से जा सकते हैं, या फिर भोजन के माध्यम से जा सकते हैं, या फिर त्वचा पर अगर हमें कोई वेक्टर अर्थात कोई भी गतिशील कीड़ा या मच्छर मक्खी काट ले उसकी वजह से जा सकते हैं। कुछ रोगजनक रोग अंग या उत्तक विशिष्ट होते हैं, जैसे कि क्षय रोग के व्यक्तियों में फेफड़ों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं ये सूक्ष्मजीव, जबकि पीलिया में ये जिगर को अर्थात लीवर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इस प्रकार सभी सूक्ष्मजीव जो होते हैं अपने एक स्पेसिफिक ऑर्गन पर जाकर के ग्रोथ करते हैं और उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करने का कार्य करते हैं। थैंक यू।